नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हम 20 से 26 अप्रैल के खास सप्ताह की बात आज करने वाले हैं। यानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं 20 अप्रैल सोमवार से 26 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। इस हफ्ते चंद्रमा वृषभ राशि से, जो कि उनकी उच्च की राशि है, वृषभ राशि से सिंह राशि तक सफर तय करेंगे। साथ ही गंगा सप्तमी और सीता नवमी का पावन पर्व भी है। आपकी राशि के लिए ग्रहों की चाल क्या लेकर आई है, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। और सबसे पहले आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सूर्य और शुक्र की युति इस सप्ताह हमें मेष राशि में देखने को मिलेगी। चंद्रमा 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वृषभ राशि में, मिथुन राशि में वे गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे। कर्क राशि में वे स्वग्रही रहेंगे और सिंह राशि में केतु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। यानी बहुत मिक्स स्थिति चंद्रमा की इस सप्ताह हमें देखने को मिलेगी। बुध, मंगल, शनि ये इस सप्ताह मीन राशि में विराजमान रहेंगे और राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है? कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन से अच्छे शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं? क्या समस्याएं आपके जीवन में खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही? अगर ये सब कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है और आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आज ही कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट मेरी टीम से संपर्क कर बुक करवाएं। ये सुविधा हमने आपके लिए हमारी वेबसाइट पर भी रखी है, तो आप वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। पर उससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत के साथ ये सब जानकारियां मैं आप तक मेरे इस चैनल के माध्यम से पहुंचाती हूँ। तो मेरे लिए एक आप फेवर कर सकते हैं कि आपको अगर ये वीडियो, ये जानकारियाँ अच्छी लगती है, आप हर बार मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आप अपनी लाइफ से मेरी इन सभी जानकारियों को रिलेट कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी लगता है कि जो मैं आपको जानकारियाँ दे रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी से बराबर जुड़ी हुई है और बराबर उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर रहता है, इन जानकारियों से अगर आपको लाभ मिलता है, तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो को, ये जो जानकारियाँ मैं आपको देती हूँ, इनको आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ से होगी क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ में रहेंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन लोगों को आपकी तरफ खींचेगा। ये समय है कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशेष करने का। इस समय कला के क्षेत्र, क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर कोई ऐसा काम अगर आप करते हैं जो आपके नेम और फेम को बढ़ाने वाला है, पब्लिक फिगर अगर आप हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए गजब का रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होगी। सप्ताह का मिड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय चंद्रमा गजकेसरी योग भी बनाएंगे और कर्क राशि में स्वग्रही भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। इस समय फाइनेंशियली आप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नए घर का सपना अगर आपका है तो वो पूरा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की मदद से आपको बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। वहीं ये समय आपकी नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, नए घर और नए कामों में आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए सजग रह के आगे बढ़ने का है क्योंकि इस समय आपको अपने संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। शिक्षा में अगर आप करियर बना रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो करियर को आपके आगे बढ़ाने वाला है, तो उसमें आपको थोड़ा पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। पर कंफ्यूज ना हो, घर के बड़ों की, किसी अनुभवी मित्र की सलाह लेकर आगे बढ़े। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सीता नवमी पर माता सीता को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके खुद की राशि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए गजब की रहने वाली है। आपका अट्रैक्शन शत्रुओं को भी आपका मित्र बनने के लिए मजबूर कर देगा। फाइनेंशियली अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी और ये समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इस समय आपका जो प्रभाव है वो सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस को वायरल कर देगा। सप्ताह का मेड आपके लिए गजब का रहने वाला है। गजकेसरी योग और चंद्रमा के स्वग्रही होने का प्रभाव आपको भरपूर देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद चल रहे हैं तो वो मतभेद दूर हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अगर आप अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस समय आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। आपके कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग और ज्यादा बेहतर होगी। परंतु सप्ताह के अंत में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय ग्रहण योग के प्रभाव से आर्थिक हानि की संभावना है। इसलिए फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लें इस समय सोच समझ कर लें और अनर्गल खर्चों से बचें। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर आपको दान करना चाहिए और सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है, परंतु इस समय आपको अनर्गल खर्चों से भी बचना होगा। खर्चों पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो फाइनेंशियली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी हो सकती है, इसीलिए ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मेडिटेशन का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। गुरु चंद्र के गज केसरी योग का प्रभाव आपके जीवन में सामाजिक मान सम्मान की स्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं आपको वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी सफलता इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। अधिकारी आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय छोटे भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट न करें, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करें और इस समय क्रोध को भी अगर आप थोड़ा सा त्यागेंगे तो रिश्ते नॉर्मल रहेंगे। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर गंगा तट पर दीपक जलाएं और सीता नवमी पर राम सीता के मंदिर जाकर भगवान राम और माता सीता के दर्शन करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और सेकंड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी। जिस काम के बारे में आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। आप उस काम को सही तरीके से शुरू कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं अब्रॉड से रिलेटेड है तो आपके लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। वहीं इस समय आपकी एक अलग पहचान बनेगी। परिवार में और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपकी किसी रिश्तेदार से अनबन या कहासुनी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें और इस समय जितना शांत रहेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आपको गंगा सप्तमी पर गरीबों को जल पिलाना चाहिए, यानी जल सेवा करनी चाहिए और सीता नवमी पर माता सीता को मीठा भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वर्क प्लेस पर अगर अब तक
आपके काम सामने आपके बॉस को दिख नहीं रहे थे, तो अब वे आपकी वैल्यू करेंगे। इस समय कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको हाथ लगेगी, पिता का सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि गज केसरी योग और चंद्रमा के स्वग्रही होने के कारण आपकी सफलता दुगनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेंगे, वहीं अधिकारियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और साथ ही लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। परंतु इस समय आपको खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा, अनर्गल खर्चों से बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग आपके काम में बाधा ला सकता है, या फिर आपको कोई अशुभ समाचार परिवार से मिल सकते हैं। अपने धैर्य को बनाए रखें और इस समय हौसलों को बुलंद रख के परिवार को संभालें। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर सूर्य देव को अर्घ दें और सीता नवमी पर सुंदरकांड का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, 11 और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लक को बढ़ाने वाली रहेगी। इस समय आध्यात्मिक यात्राएं या प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं आपकी हो सकती है। भाग्य आपका चमकेगा। जो काम आपके बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, वो काम अब तीव्रता पकड़ेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य तो पूरे होंगे ही, नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के मिड में आप बहुत जोश के साथ अपने कार्यों को करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर में मेहमान आएंगे, जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी रहेगा। पिता का सानिध्य आपके कार्यों में आपकी सफलता को दुगना कर देगा। इस समय शेयर ट्रेडिंग जैसे कामों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा हो सकता है। अनर्गल खर्चों से बचें और इस समय किसी की बातों में भ्रमित न हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर गाय को हरा चारा खिलाएं और सीता नवमी पर राम सीता को पीले फूल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9, 10 और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। शुरुआत सप्ताह की आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, परंतु ये समय एक अनस्टेबिलिटी भरा रहेगा। यात्राएं बहुत ज्यादा होगी, जिससे आप थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इस समय भावुक होकर अपनी सीक्रेट्स को किसी के साथ में भी आपको शेयर नहीं करना है, वरना गुप्त शत्रुओं को मौका मिलेगा आपके खिलाफ कुछ गलत करने का। सप्ताह का मिड आपके लिए लंबी दूरी की यात्राओं को सफल बनाएगा। इस समय आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। अगर अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। पिता से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और इस समय घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए संभल कर चलने का है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें और इस समय किसी को भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लेकर काम करें। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर जल का दान करें और सीता नवमी पर माता सीता को इत्र अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय वैवाहिक जीवन में माधुर्य बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप में है तो अपने लव मेट को पसंद करेंगे, प्रपोज करेंगे और लव को विवाह में बदलने का प्रयास भी करेंगे। परिवार की स्वीकृति भी आपके प्यार को मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय यात्राएं हो सकती है, परंतु यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। वहीं अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर गंगा जी का ध्यान करें और सीता नवमी पर हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।
अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा क्योंकि शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखें। इस समय चंद्रमा उच्च के हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कंफ्यूजन में न रहें और किसी घर के बड़े की सलाह लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लें। सप्ताह का मिड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जो योजनाएं अब तक अटकी हुई थी वो योजनाएं चल निकलेगी। कहीं अटका हुआ पैसा भी आपको मिलने के चांसेस बने हुए हैं। जीवन साथी से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपको सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोई भी बड़ी रिस्क न लें, नए कार्यों की शुरुआत से बचें और आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन जरूर लगाएं। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर मंदिर में जल भरें और सीता नवमी पर पीले वस्त्रों का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान की तरफ से कुछ समाचार मिलेंगे। कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। इस समय पढ़ाई में भी आपके टीचर्स और पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ सकता है। गज केसरी योग रोग भाव में बन रहा है, इसीलिए धन हानि से तो आप बच जाएंगे, पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जीवन साथी का सपोर्ट आपको मोटिवेट करेगा। इस समय आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे और उससे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी बिजनेस में देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए सावधानी से आगे बढ़ने का है। अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें। जानवरों से सावधान रहें क्योंकि उनसे चोट लग सकती है। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर गरीबों को अन्न का दान करें। सीता नवमी पर शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने कार्यों में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बॉस भी आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी इस समय दे सकते हैं। शुरुआत घरेलू सुखों से हो सकती है। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी भी आपके द्वारा की जा सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर करियर के तौर पर ये आपका बहुत पीक टाइम चल रहा है तो इस समय आप जो सोच रहे थे वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी सब समाचार मिलेंगे। अगर चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। पर आपको इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रखना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा बात को लंबा न खींचें और झगड़े को जल्दी से शांत कर दें। खुद भी शांत रहें। उपाय के तौर पर गंगा सप्तमी पर जल का दान करें और सीता नवमी पर गरीबों को भोजन कराएं। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। शुरुआत आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। पराक्रम बढ़ेगा। वहीं इस समय आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से भी आर्थिक लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। नए घर का सपना, नई प्रॉपर्टी का, नए वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जा सकता है। कुछ बड़ा आप इस समय प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं या कोई बड़ा
कोलैबोरेशन, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इस समय गेन करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोज छाए रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर चलना है। किसी की बातों में ना आए और रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सावधानी रखें। उपाय के तौर पर आपको गंगा सप्तमी पर गंगा जल का छिड़काव करना है और सीता नवमी पर भगवान राम और माता सीता को पीले फूल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 20 अप्रैल सोमवार से 26 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गंगा सप्तमी और सीता नवमी के पवित्र त्योहारों के साथ इस सप्ताह अपने जीवन में सुख और सौभाग्य का संचार करें और जो उपाय मैंने बताया इन उपायों को इन दिनों पर जरूर करें। फिर मिलूंगी नई एनर्जी के साथ अगले सप्ताह नए जोश के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।